हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने वेव के बारे में बताया था, जिसमें वेव कितने तरह के होते हैं और नॉर्मल वेव के बारे में सारा कैरेक्टरिस्टिक बताया था, एम्पलीट्यूड बताया था। हम लोगों ने जितना भी तरह का होता है एम्पलीट्यूड के साथ साथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये सब के बारे में चर्चा किया था। आज स्पेशली क्लासेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, जीएस के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए उपयोगी होगा। आज देखते हैं, जैसा कि मालूम है कि वेव दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल, यानी यांत्रिक और अयांत्रिक। मैकेनिकल वेव दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसवर्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ट्रांसवर्स वेव में ऑसिलेशन ऊपर नीचे होता है, लॉन्गिट्यूडनल में हमारा आगे पीछे होता है। ये सब हमने देख चुके हैं। आज हम लोग विशेष तौर से देखेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जिसकी जानकारी जरूरी है, तो देखें हम लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का ट्रांसवर्स वेव होता है, यानी नेचर में वो ट्रांसवर्स होता है, ऑसिलेशन ऊपर नीचे होता है, जो माध्यम के साथ साथ निर्वात यानी वैक्यूम में भी गमन करती है। यानी ये इसके लिए मीडियम कंपलसरी नहीं है, या तो मीडियम मिले तब भी वहां भी गमन करेगी, मीडियम न मिले तब भी गमन करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दोलन से ये उत्पन्न होती है, ऑसिलेशन होता है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड के इर्द गिर्द ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन होता है, ऊपर नीचे होता है, इसी से इसकी उत्पत्ति होती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसा कि लाइट का वेलोसिटी होती है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है यही होती है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो मैक्सिमम स्पीड जो मिला है वो लाइट का स्पीड है। जिस दिन लाइट का स्पीड फेल कर जाएगा, इससे अधिक स्पीड का कोई भी पार्टिकल का अगर आविष्कार होता है तो समझिए कि न्यूटन का E = mc² भी, ये आइंस्टीन का E = mc² भी फेल कर जाएगा। इसलिए अभी हम लोग, ये मैक्सिमम स्पीड है, लाइट के स्पीड से चलती है। इसका रेंज काफी वाइड होता है, काफी विस्तृत होता है, काफी वाइड रेंज में ये होता है। 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁴ मीटर, यानी माइनस में 10⁻⁻14 से लेकर के और 10,000 मीटर तक इसका वेवलेंथ पाया जाता है। काफी लंबा इसका वाइड रेंज है जो इस पाए जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से हैं जिसकी खोज हो चुकी है और जिसके बारे में हम लोग, जो हमारे लिए काफी यूजफुल है और इस दुनिया में इससे बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे 10⁻10 से लेके 10⁻⁻14 तक, ये हमारा गामा रेज है। इसकी खोज बैक्वेरल ने की थी। ये हाई पेनेट्रेटिंग पावर होता है, लोहे के चादर को पार कर जाती है, इतना इसका पेनेट्रेटिंग पावर है। यानी लोहे के चादर भी बीच में रखा जाए और इस रे को किया जाए तो रे पार कर जाती है, उसका पिक्चर नहीं बनेगा। सेकंड होता है 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर के बीच में, ये हमारा एक्सरेज है। इसकी खोज रॉन्टजन ने की थी। आपको पता ही है कि एक्सरे का आजकल वाइड इस्तेमाल होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल एक्सरे का हो रहा है। इसके बाद आता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 10⁻⁻8 मीटर, ये अल्ट्रावायलेट रेज है। जैसा कि पता है आपको, इसकी खोज रीटर ने की थी और अल्ट्रावायलेट रेज का काफी इफेक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर में। सूर्य से निकलने वाली किरणों में भी कुछ अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, लेकिन अधिकांशतः ओजोन द्वारा सोख लिए जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर इसका प्रभाव कम पड़ता है और इसीलिए हम लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं कि ओजोन लेयर का क्षय न हो, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर कम पहुँचे। इससे अंधेपन की बीमारी से लेकर के त्वचा संबंधी कई तरह की बीमारियां इससे होती है।
7.8 से 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 4 × 10⁻⁻7 मीटर, ये विजुअल रेज है, विजुअल रेडिएशन है, जिसे हम लोग प्रकाश के नाम से जानते हैं। ये 4 × 10⁻, को एंगस्ट्रम में अगर चेंज करेंगे तो एंगस्ट्रम में हमारा होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच। एक एंगस्ट्रम में एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के और 7800 एंगस्ट्रम के बीच में हमारा विजुअल रेज होता है। इसकी खोज न्यूटन ने की थी और इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, बहुत तरह के इसके प्रभाव हैं जो देखने को मिलते हैं और इससे इसकी पहचान होती है। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। 7 अब देखिए 10⁻³ से लेकर के 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर तक ये हमारा इंफ्रारेड रेज है। और इंफ्रारेड जिसकी खोज विलियम हर्शल ने 1940 ईस्वी में की थी। ये इंफ्रारेड रेज है जो इससे बड़ा होता है, यानी विजुअल रेज से बड़ा होता है इसका वेवलेंथ, और ये इंफ्रारेड होता है। इसके बाद 10⁻³ से लेकर के 10⁻² तक माइक्रोवेव होता है, जबकि 10⁻³ से लेकर के 10⁻0 यानी 1 मीटर तक ये हर्ट्ज होता है, जिसको शॉर्ट रेडियो वेव के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज विलियम हर्ट्ज ने की थी, इसीलिए ये हर्ट्ज वेव कहलाता है। और ये 1888 में इसकी खोज हुई थी। 1 मीटर से लेकर के 10,000 मीटर तक, 10⁴ तक, 1 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक वायरलेस या लॉन्ग रेडियो वेव होता है। ये लॉन्ग रेडियो वेव की खोज मार्कोनी ने की थी और ये वायरलेस वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसका वाइड रेंज ज़्यादा, वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बहुत दूर तक के नहीं सुना जा सकता इसको, लेकिन ये वायरलेस के रूप में इसका प्रयोग होता है और ये हम लोग करते हैं। चलिए, ये इसमें से कहीं ना कहीं खोज से लेकर के और इसका वेवलेंथ जो हमारा दिया हुआ है, इस वेवलेंथ पे, वेवलेंथ जो है हमारा, ये वेवलेंथ से अक्सर सवाल होता है और इसकी खोज के बारे में भी सवाल होता है। अभी तक के आपने अल्ट्रावायलेट रेज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से उत्पन्न होने वाला वेव है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े और ये काफ़ी यूजफुल है। चलिए, अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको हर क्षेत्र में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी। थैंक यू।